आपके भी दिमाग में अक्सर ये सवाल गूंजता होगा या आता होगा कि ये हो'ओपोनोपोनो क्या चीज़ है? सभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा, मैं एक लाइफ कोच और हो'ओपोनोपोनो हीलर हूँ और आपके मन में अगर ये सवाल उठते हैं तो आप बिल्कुल सही समय पे इस वीडियो में आ गए हैं। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हो'ओपोनोपोनो क्या होता है और इससे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो बेसिकली हो'ओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, यानी कि इस प्रेयर का गठन हवाई के एक आइलैंड में हुआ था और इसको किसने किया था? किया था इसको बेसिकली बनाने वाले जिन डॉक्टर का नाम है वो है डॉक्टर ह्यूलिन। अच्छा, डॉक्टर ह्यूलिन ने बना के क्यों बनाई ये प्रेयर? सो बेसिकली ये प्रेयर इसलिए बनाई गई कि ये जो वर्ड्स इसमें बोले जाते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स हैं। लाइफ में अक्सर हमने देखा है कि हम अपनी ज़िंदगी में हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों से नेगेटिविटी आती है। जैसे कि एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारो इमोतो। अगर आप उनके बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड्स हैव पावर। उन्होंने इस बारे में एक पूरी थीसिस लिखी हुई है। वर्ड्स हैव पावर का क्या मतलब होता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। यानी अगर हम सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी, या फिर प्लीज़, थैंक यू, या किसी को अपलॉड करते हैं यानी कि किसी को तारीफ़ करते हैं या उसको अच्छा बोलते हैं, तो उसके शरीर में अलग तरीके की कंपन पैदा होती है। ठीक उसी तरह पानी के अंदर भी कंपन पैदा होती है। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो फेल हो जाता है, या एक बच्चा है फेल हो जाता है, आप उसको बड़े प्यार से अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, फेलियर और चलता रहता है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इट्स मीन कि वी डिड नॉट ट्राई दैट इनफ, हम दोबारा से ट्राई करते हैं, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? अरे तुम फेल हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, तो उसके मन में कौन सी कंपन, मतलब ये दो अलग अलग तरीके की बातचीत हो रही है उसी सेम इंसान से, उसी सेम सिचुएशन पे, लेकिन उस दोनों सिचुएशन में कैसे वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये रिएक्ट हम करते क्यों हैं? सो बेसिकली हम रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो शब्द हैं उनकी जो ताकत है वो पानी के द्वारा रिएक्ट करती है। यानी पानी को अगर वो शब्द बोले जाएंगे तो वो जो शब्द हैं पानी को डिस्प्लेस करते हैं। कैसे डिस्प्लेस करते हैं? अच्छे तरीके से और ख़राब तरीके से। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। दैट मीन्स वर्ड्स हैव पावर, पावर हैज़ एनर्जी, राइट। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। तो वर्ड्स के साथ पावर जुड़ी हुई है, पावर के साथ एनर्जी जुड़ी हुई है। यानी जब हम शब्दों को बोलते हैं तो वो जो एनर्जी है वो एक तरीके की फॉर्म बन जाती है, यानी वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अगले में चलते हैं कि जब वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो वो एनर्जी जो है या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, राइट। तो जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में नेगेटिव बुराइयां करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हम पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। जब हमने अपने शब्दों के द्वारा नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी तो अब हमारा अगला मकसद क्या है? यानी कि जो सामने वाला इंसान है या हमारी लाइफ में वो जो इंसान है वो उसी ही तरह से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी है? हमारी बॉडी में 90% अरे 70% पानी होता है। यानी अगर पानी हमारे शरीर में है तो जब वो शब्द हमें कहे जाएंगे तो हम उससे रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा सा इंसान है, आप उसको स्माइल करिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं और आपके सामने है और आप उसको चिल्ला के बोलो, तो जब चिल्ला के बोलोगे, अरे बदतमीज़, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाला बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो आपके जो शब्दों में जो ताकत थी वो एनर्जी बन के उसके कानों में गई और उसके कानों से उसे सुना, और उससे सुनने से रिएक्ट करने से पहले जो उसका जो ब्लड था और जो उसके अंदर जो पानी चल रहा था ना, वाटर लेवल था, उसको कंपन महसूस हुई। जब उसको कंपन महसूस हुई तो उसके दिमाग में उसने वो एनर्जी क्रिएट करी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया ना। लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे, अरे आप कैसे हैं, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाह नाइस, तो जब आप ऐसा किसी को बोलोगे तो उसके मन में अच्छी अच्छी बातें होंगी, राइट। तो अच्छी एनर्जी बनेगी, अच्छी एनर्जी बनेगी तो अच्छा वाटर डिस्प्लेस होगा, अच्छा वाटर डिस्प्लेस होगा तो वही उसके अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी। तो बेसिकली ये जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है ये इस एनर्जी पे काम करती है, राइट। सो
कैसे क्या होता है, और इसका दूसरा पहलू है। एक तो पहलू हो गया इसका कि वो जो 4 वर्ड्स 4 सेंटेंसेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंसेस हो गए। अब इसका जो अगला पहलू है, वो अगला पहलू बेसिकली ये है कि द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। समझो, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपका पार्टनर है, यानी आप किसी से प्रेम करते हैं, या तो आपकी वो बहन हो सकती है, या तो आपकी वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, या तो आपकी वो मम्मा हो सकती है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप एक महंगे रेस्टोरेंट में गए हो और आपका जो बच्चा है, या आपकी मम्मा है, या आपकी बहन है, गलती से एक महंगा ग्लास नीचे गिरा देती है और वो टूट जाता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उन तीनों में से सबको मारोगे, डांटोगे, या चिड़चिड़ाओगे, या फिर आप सबसे पहला काम ये करोगे कि कोई बात नहीं, ग्लास टूट गया, मैं इसका पे कर दूंगा? जब आप ये कहोगे कि मैं इसका पे कर दूंगा, तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो, यानी कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। ये मेरी ही सिचुएशन है और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब हमने कहा ना हम पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मम्मा का हाथ लग गया, ग्लास गिर गया, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन का हाथ लग गया, ग्लास गिर गया, क्या प्रॉब्लम है? मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ लग गया, अगर वहाँ पे कुछ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो हाँ, गर्लफ्रेंड का हाथ लग गया तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक उसी तरह बच्चे के साथ होता है, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं? पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, मनी हो, इन चारों एस्पेक्ट्स में हमको ये एक्सेप्टेंस को सीखना है। हमें इसको सीखना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। तो ये दो पहलू सीख लिया आपने। एक तो एनर्जी पे काम करती है, दूसरा एक्सेप्टेंस, राइट? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ये एक एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, यानी कि पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करती है और नेगेटिव ऑरा को डाउन करती है। ये तो पता ही होगा ना कि अगर एक तरफ से एनर्जी आ रही है तो दूसरी तरफ से एनर्जी वापस जाएगी। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये मैंने साइंस में पढ़ा था, राइट? तो उसी को लेके हम चल रहे हैं कि वो जो एनर्जी है ना, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एग्जाम्पल, किसी को आपने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, वो मन में घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी है, घूमती रहेगी। अगर आपने किसी को पॉजिटिव कह दिया, वो पॉजिटिव एनर्जी उसके मन में घूमती रहेगी, अच्छा अच्छा सोचेगा, अच्छा अच्छा बोलेगा, अच्छा अच्छा करेगा, राइट? सो होओपोनोपोनो का पहला पहलू तो हम आपका ये हो गया कि पॉजिटिव एनर्जी विद पॉजिटिव वर्ड्स, फिर आपका द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब इन दोनों को आप मिला देते हैं और आप इस बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके मन में, ध्यान दीजिएगा, तब आपके मन में उस प्रॉब्लम को लेके जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को आप क्लीन करते हो। ये एक दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है, क्लेंज, एनर्जी क्लेंजिंग। तो एनर्जी क्लेंजिंग किसे कहते हैं? जब आप, जैसा कि अब सीधी सी बात है कि मान लो कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, somebody lost his job। अब आप, वो बंदा, जॉब उसकी गई है लेकिन फील आपको बुरा हो रहा है। यहीं पे आप अच्छा फील कर सकते हो। कैसे? आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि उसकी जॉब चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील गुड अबाउट इट, कि अब उसको एक नई अपॉर्चुनिटी उसका वेट कर रही है, तो आप उसके लिए प्रे कर सकते हो। और इस होओपोनोपोनो से बहुत सारे इश्यूज फिक्स होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। यानी कि मेरे एक क्लाइंट हैं, मुझे याद है, अभी रिसेंट का बात है, मेरे एक क्लाइंट है, उनका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। मेरे क्लाइंट है, उनके अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऐसा वो अलग अलग रहते थे। आज की तारीख में वो दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसा नहीं कि दोनों ने एक साथ किया, सिर्फ एक इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात से कि जैसा वो इंसान है, जिस फॉर्म में है, जो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद है। उन्होंने अपने मन में क्लीन करी उस एनर्जी को। जैसे उन्होंने अपने मन में उस एनर्जी को क्लीन करा, सारी चीज़ें एकदम सिंपल हो गई, एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। और आज की तारीख में वो बहुत खुश है। अगर आपको वीडियो देखना तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो देखिएगा, उनका रिजल्ट है वो, उन्होंने खुद बताया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। ओके, सो
अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि होओपोनोपोनो प्रेयर कितनी स्ट्रांग है ये, राइट? सो अगर आप मेरे साथ होओपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं रोज़ सुबह 5 बजे होओपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे से जुड़िए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लिटरली यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, मनी एंड रिलेशनशिप, क्योंकि हमारी सारे के सारा जो संसार है वो 4 ही एरियाज़ में आता है, राइट? तो इन सब चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, किसी और के साथ है, आपके परिवार में, तो आप प्लीज़ मुझसे जुड़िए। प्लीज़ मुझसे नीचे जो फॉर्म है उसको भरिए, भरने के बाद मुझसे कनेक्ट करिए। आई विल सिट वन ऑन वन इन ज़ूम कॉल विथ यू फॉर 90 मिनट्स। यू नो व्हाट? उसके लिए मैं कितना चार्ज करता हूँ? उसके लिए मैं कम से कम 2999 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। बट टुडे इफ़ यू कम थ्रू यूट्यूब, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्ज एट ऑल। हम लोग बैठेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और हम अब एक पूरा प्लान बनाएंगे कि कैसे हम अगले 21 दिनों तक हम इस पे काम करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एडवांस होओपोनोपोनो, राइट? सो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।